बरसती हुई बारिश और कुछ धूप और कुछ छाँव और ऊपर से हो रही हो अज़ान तो दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। अपने रब्बुल आलमीन का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि आज मेरी छोटी सी मानो की तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर है। वो ले रही आई हैं अपने लिए चीज़ियाँ ढेर सारी अपने बाबा के साथ जाके अब इंजॉय करेंगे चाय के साथ अपने स्नैक्स। तो जी आज की जो वीडियो है वो बहुत ख़ास होने वाली है। आज हम कुछ ज़रूरी काम करेंगे जो कि बरसात का मौसम, बारिशों का सीज़न शुरू होने से पहले हमें कर लेने चाहिए। तो वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच कर लेना है आखिर तक, ताकि कुछ कारआमद बातें जो कि आपको फ़ायदा पहुँचा सकें। तो चलें जी, सबसे पहले हम जो नीचे वाला पोर्शन है इसका सारा काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमें ऊपर जाना है। तो नीचे से तो घर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, क्योंकि अचानक मेहमान भी आ सकते हैं। घर साफ़ सुथरा हो तो इसी में ख़ातून खाना की इज़्ज़त है कि उसका घर जब भी कोई मेहमान आए तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होना चाहिए। और ये है मेरी छोटी सी मानो बिल्ली, माशाल्लाह इनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई है और खेल रही हैं। जब मामा काम कर रही हैं तो ये कुछ पोइम्स वगैरह पढ़ रही थी। मैंने इनकी कुछ वीडियो रिकॉर्ड की चुपके से, ताकि मैं आपके साथ शेयर करूं और आपको दिखाऊं कि माशाल्लाह ये बेहतर है और कितनी प्यारी अपने स्टाइल से ये पोइम पढ़ रही हैं। आलू सो रहे थे, आलू ने तार मारी रो रहे थे, लड्डू लिया रो रहे नहीं थे। चलें जी, आलू मियाँ पोइम तो हमने सुन ली है अपने मानों के स्टाइल में। अब हम ख़त्म कर लेते हैं किचन का भी सारा काम, क्योंकि जब हम ऊपर वाले पोर्शन में जाएंगे तो काम करते करते हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि हम नीचे आए और नीचे का जितना भी काम है उसको हम निपटा पाएँ। जैसा कि आप सबको पता है कि जब हम छोटे थे सब कहा करते थे कि जब धूप निकलती है और बारिश भी होती है तो गिद्दड़ और गिदड़ी की शादी हो रही होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं तो हमारे मज़हब में यही कहा गया है कि जब धूप और बारिश हो और उस वक़्त आपको रब्बुल आलमीन से दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारा रब कादिर है। चाहे तो वो धूप में बारिश बरसा दे, चाहे तो वो बारिश के अंदर ही धूप निकाल दे। तो फिर जब भी धूप में बारिश हो या बारिश होते हुए ही अचानक से धूप निकल आए या तेज़ धूप में बारिश बरसने लगे, तो ये रब्बुल आलमीन की रहमत का इशारा है। उसी वक़्त हमें बहुत सारी दुआएं मांगनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल भी होती हैं। मैंने बहुत बार आजमाया है मुझ गुनहगार की, रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी दुआओं को कबूल किया है। और वैसे भी जब अज़ान हो रही हो तो अज़ान का एहतरामन जवाब देना चाहिए, और अज़ान हो रही हो, बारिश भी हो, धूप भी हो, तो फिर बहुत सारी दुआएँ मांगी मैंने अपने रब्बुल आलमीन से। और रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की जो दुआएं हैं उनको अपनी रहमत से कबूल भी फरमाएगा। तो हम आ गए हैं छत पे। जैसा कि आपको पता है कि बारिशों का मौसम है। बारिश तो बहुत इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, हल्की फुल्की सी बारिश हुई थी। तो मैंने कहा कि चलें छत के ऊपर फुहार सी पड़ गई है तो पूरी छत की आज करेंगे हम सफाई। तो शुरू कर लेते हैं हम ये कपड़ों वाला कबर्ड, अलमारी, इससे हम शुरू करते हैं। हम एक मिडिल क्लास पाकिस्तानी फैमिली हैं। कोई हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई क्लास कबर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई क्लास ऑर्गेनाइज़र नहीं है। सिंपल सी ज़िंदगी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो आज इस पूरी अलमारी को हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे, साफ़ करेंगे अपने देसी स्टाइल में। ये देखेंगे जो आटे के थैले हैं जो हमारे घर पर आते हैं, इनको मैं वॉश करके और धो के इस तरह लपेट के रख देती हूँ। ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में काम आ जाते हैं। और ये देखें, ये धूप के साथ बारिश हो रही है माशाल्लाह। मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया, आपके साथ शेयर करूंगी। और मैंने बहुत सारी दुआएं मांगी थी, और इस वक्त दुआओं में मैंने अपनी यूट्यूब की फैमिली के देखने और सुनने वाले तमाम बहन भाइयों को भी दुआओं में याद रखा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किसी की मुसीबतें और परेशानियां और तकलीफ़ों को दूर फरमाए। और जो कोई परेशान हाल है इस हुए ज़मीन पर, पाक परवरदिगार उन सब मुसलमान बहन भाइयों की तकलीफ़ें, परेशानियाँ और मुसीबतें
दूर फरमाए। चलें जी, तो फिर अब आ जाते हैं अपने काम की तरफ। ये कुछ एक्स्ट्रा जूते थे जो हमें नहीं चाहिए थे, इनको मैंने निकाल दिया। बाकी जूतों को अच्छी तरह से डब्बों में पैक किया और एक डब्बे का ढक्कन गायब था तो मैंने ऐसे ही उसको एडजस्ट करने की कोशिश की। लीजिए सारे जूते सेट हो गए हैं। और ये कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे जो हमें नहीं चाहिए, कभी ज़रूरत पड़े किसी पुराने कपड़े की तो उसके लिए मैंने एहतियातन ढक के साइड पर टोकरी में संभाल कर रख दिया है। अब इस तरफ मैंने रख दिया है, ये एक पीढ़ा है, इसके ऊपर मैंने कपड़ा ढक दिया है क्योंकि थोड़ा सा हमें इसको ऊँचा करके इसके ऊपर हम रख देंगे एक खाली टोकरी। उस टोकरी के अंदर तह बना के रखेंगे हम कपड़ों का। लीजिए हमारा बन गया एक देसी ऑर्गेनाइज़र। और ये देखें, ये छोटी सी जो मानो है ये भी जल्दी से आके अंदर बैठ गया। इसके ख्याल में कोई खेल चल रहा है, लेकिन मामा काम कर रही हैं, बहन भाई स्कूल से आ जाएंगे, काफ़ी काम फैल जाएगा। चलें जी, अब हमने ये एक टोकरी ले ली है और जितने भी ये हैंगर थे ना एक्स्ट्रा, इन सबको पहले ठिकाने लगाना है, अलग करना है। क्योंकि जब ईद होती है या हमें कहीं जाना होता है तो बहुत सारे कपड़े प्रेस करने होते हैं, उन सबको प्रेस करके इसके अंदर लगाने के ये बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। तो चलें जी, अब इन सबको अलग से साइड पे रख देते हैं कि फ़िलहाल अभी इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कुछ बिजली के एक्स्ट्रा बिल हैं, इनको भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। और इसी तरह होता है हर एक देसी मिडिल क्लास फैमिली में, चीज़ों को इसी तरह से रखा जाता है। चलें जी, अब जितने भी कपड़े थे उन सबको मैंने तह बना के बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी टोकरी के अंदर सेट करके रख दिया है। ये है मेरी बड़ी बेटी के कपड़े जिनको मैंने ऐसे तरीके से तह लगा के और समेट के सलीके से इस टोकरी के अंदर रख दिया। ये सारे उसके दुपट्टे हैं, स्टालर्स हैं जो वो सर पे लेती हैं, उनको मैंने ऐसे हैंगर में हैंग करके टांग दिया ताकि निकालने में और सर पे ओढ़ने को उनको आसानी हो जाए। लीजिए, हो गई है हमारी प्यारी सी साफ़ सुथरी सी देसी स्टाइल में एक कबर्ड ऑर्गेनाइज। और उसके बाद जितने भी हमने कपड़े निकाले थे ना, अलग किए थे, मतलब कुछ कपड़े जो हैं वो बच्ची को छोटे हो गए थे, कुछ कपड़े हमें नहीं चाहिए थे, कुछ कपड़े थोड़े सीज़न से आउट थे क्योंकि बच्चे हैं, सारे कपड़े निकाल निकाल के पहन रहे होते हैं। तो अब मैं इनको अलग अलग करूँगी, जो कपड़े हमें नहीं चाहिए होंगे उनको भी अलग कर देंगे, जिनकी ज़रूरत होगी उनको भी हम रख लेंगे। चलें जी, अब मैंने एक बड़ा सा एक कपड़ा ले लिया, उसके अंदर सारे कपड़े लेके और इसको हम ऐसे गठरी स्टाइल में इसको बांध देंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। बाद में हम निकाल लेंगे इसका कोई हल। और इसी तरह ही होता है, चीज़ों को संभालने के लिए जो है देसी जुगाड़ ऐसे ही लगाए जाते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा जूते वगैरह थे इनको शॉपरों में डाल के अब हम इनको साइड पे कर देते हैं क्योंकि अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो बिला वजह ऐसे ही इनको रखने का और रश बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम इनको अलग कर देते हैं। और अब हम शुरू करते हैं अपना काम। चलें जी, बहुत ज़्यादा डस्ट और मिट्टी वगैरह जो है ना वो छतों पर आ जाती है और बारिश आने से पहले ना हमें अच्छे से सारा साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए क्योंकि जब बारिशों का मौसम होता है ना तो फिर एक सीलन सी और एक गीला गीला सला जो होती है ना, बारिश की महक, मिट्टी की महक और हर चीज़ ऐसे गीली गीली सी हो जाती है। तो उससे पहले हमें साफ़ सुथरी हर जगह कर लेनी चाहिए। देखें, रूम के अंदर पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा धुंध थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो कपड़े धो धो के ना हम ऐसे ही फैलाते थे। देखें, पूरा रूम ऊपर वाला हर तरफ फैला हुआ है, कपड़े ही कपड़े हैं। अब देखें कैसे मैं इनको बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके इनकी जगह पर रखती हूँ। सबसे पहले मैंने निकाल ली हैं बड़े छोटे बेटे के कपड़े, इन सबको मैंने अच्छे से तह बनाई है। तह बना के इनको मैं अलग रखूँगी। बेटी के कपड़े, इनकी भी तह बनाई, इनको डाल दिया इस पूरी एक बड़ी सी बास्केट में। अब मैं इनको बाद में इनकी जगह पर पहुंचा दूंगी। सारे कपड़े तय हो चुके हैं, कमरा काफ़ी हद तक सिमट चुका है। इस तरफ जो टोकरियां पड़ी हुई थी ना, इसके अंदर कुछ बेडशीट्स हैं, कुछ कपड़े हैं जिनको हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा घर सड़क के ऊपर है, बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही होती है, मिट्टी आ रही होती है। तो सब बेडशीट्स और कपड़ों को मैंने पैक करने के बाद, अच्छे से तय लगाने के बाद मैंने इनके ऊपर डाल दिया एक कपड़ा ताकि जितनी भी मिट्टी है, डस्ट है वो इनके ऊपर ना आए। और ये जो ऊपर वाले रूम में बिस्तर थे उनको अच्छे तरीके से झाड़ दिया। झाड़ने के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे चादर और अच्छा सा हम बिस्तर बना देंगे। और ये जो कपड़े वगैरह हमने तय किए थे, ये देखिए इस वक्त पूरा जो रूम है वो सेट हो चुका है। हमने चादरों को झाड़ दिया है, कपड़ों को समेट दिया है, उनको हर एक कपड़े को उनकी जगह पर पहुंचा दिया। देखें कितना साफ़ सुथरा माशाल्लाह से ये रूम हो गया है। पहले ये बिल्कुल फैला हुआ था, बस ये कुछ लापरवाही थी या सर्दी बहुत ज़्यादा थी या फिर ठंड में काम करने को दिल नहीं करता था। तो बस आज मैंने सारी ठंड को भगाया और पूरे रूम को बिल्कुल साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अब आ जाते हैं हम बाहर, क्योंकि अब बाहर है बरामदे की बारी। तो ये देखें बाहर बरामदे में कितनी ज़्यादा डस्ट है। हमारा घर सड़क के ऊपर है, फिर ऊपर वाले पोर्शन में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी और डस्ट है ना जो वो आ रहा होता है सड़क से। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी सारी
जो थी ना वहाँ से छत को साफ़ कर दिया अच्छे तरीके से, क्योंकि बारिश आई थी। बारिश के बाद हल्का हल्का जो है ना वो पानी, जैसे कि हम पानी का छिड़काव करते हैं गर्मियों में, ऐसे मिट्टी वगैरह जो है ना वो काफ़ी हद तक बैठ गई थी अच्छे तरीके से। पूरे बरामदे को और इस तरफ से जितना भी था ना मैंने पूरा इसको साफ़ कर दिया है। और देखें माशाल्लाह से हमारा रूम जो है ना वो भी बेहतरीन तरीके से मैंने एक एक चीज़ को उसकी जगह पे पहुंचाया। जब हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं और साफ़ सुथरा हो जाता है तो हमें थकावट का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, बल्कि खुशी हो रही होती है। अब आ जाते हैं हम साथ वाली दूसरी छत पे। ये देखें यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, डस्ट था। ये जितनी भी मिट्टी और डस्ट है ना, ये पानी के साथ ऐसे जब बारिश आती है ना बहुत तेज़, ये सब जाके जिस तरफ से हमारा पानी का ड्रेन का एक सिस्टम होता है ना कि पानी ने बाहर निकलना है, छत से बाहर जाना है, ये सारा गंद वहाँ जाके ना अटक जाता है। छतों के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है और छतें जो है ना वो ख़राब हो रही होती है, चाहे लेंटर ही क्यों ना हो, लेकिन छत ख़राब होती है। इसलिए जब भी बारिश का सीज़न हो तो आपने ना फटाफट छतों को अच्छे से साफ़ कर लेना है। जितनी एक्स्ट्रा ईंटें हैं, शॉपर है, गंद बला है, सब को आपने हटा देना है, ताकि जो पानी का रास्ता है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाए और सारा पानी जो है वो अपने बनाए हुए रास्ते से छत से बाहर चला जाए। इससे आपका जो छत है उसकी मजबूती भी होगी और आपका घर भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। चलें जी, अब आ जाते हैं सबसे ऊपर थर्ड वाली छत पे। मेरा घर छोटा सा है, लेकिन छोटे से घर को ही बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। छोटे छोटे से पोर्शंस हैं, छतें हैं। अब हम सबसे ऊपर आ गए। यहाँ पे इतना गंद तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मिट्टी, घट्टा और आजकल बिल्लियाँ घूम रही होती हैं, तो बिल्लियों ने भी अपने कारनामे किए होते हैं छत के ऊपर। समझ तो आप लोग गए होंगे, तो उन्हें भी हमें साफ़ करना पड़ता है। सारा कुछ साफ़ करने के लिए बस अब सबसे ऊपर से भी साफ़ हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता झाड़ू लगाते लगाते नीचे की तरफ चलते हैं। जितना भी डस्ट है, मिट्टी है, घट्टा है, आपने कभी भी छत के ऊपर शापरों को, चीज़ों को रख के आग नहीं लगानी। ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और वैसे भी ऐसे हवा से कोई हादसा भी हो सकता है आग भड़कने से। तो जब भी आप छत या छत के ऊपर कहीं भी आप साफ़ सफाई करें, कभी भी आपने कूड़े को आग नहीं लगानी, बल्कि शॉपर में डालें। शॉपर में डाल के उनको बास्केट के ऊपर में डालें, या बाहर जहाँ आप कूड़ा वगैरह गिराते हैं उधर गिरा के आएँ। ये देखें हमारा पूरी जो छत है कितनी खूबसूरत नीट एंड क्लीन हो गई और धूप भी निकल आई है। जब हम छत पे आए थे तकरीबन ज़ोहर की अजान हो रही थी, अब असर की अजान हो गई है। माशाल्लाह रूम भी सेट हो गया, कबर्ड भी सेट होगी, छत भी पूरी साफ़ होगी। इस तरफ से जो एरिया है ना इसको धोना था, लेकिन सर्दी बहुत थी, शाम हो गई थी। मैंने कहा एक दो दिन में मशीन लगाएंगे तो ये सारा एरिया बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। गंद को हमने डाल दिया शॉपर में। अब हम आ जाते हैं नीचे। नीचे वाली सीढ़ियों को भी साफ़ करेंगे। यही था मेरा आज का एक व्लॉग, जिसमें मैं आपको एक अच्छा सा मैसेज देना चाहती थी कि बारिश आने से पहले पहले आपको कौन कौन से ज़रूरी काम कर लेने चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।